नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सैनी, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल। 2009 से मैं शेल्बी हॉस्पिटल में हूँ और करीब मोर देन 11,000 रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म कर चुका हूँ। मैंने स्पेशली रिविजन सर्जरी में अपनी एक्सपर्टीज़ ली है। मैं 2012 में अमेरिका, फ्लोरिडा के टेम्पा जनरल हॉस्पिटल से रिविजन हिप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का फेलोशिप किया है और 2017 से मैं राजस्थान के अंदर शेल्बी हॉस्पिटल में हूँ और राजस्थान को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ रिप्लेसमेंट सर्जरी से संबंधित सभी। आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको हिंदी में घुटना प्रत्यारोपण बोलते हैं, सबसे आजकल बहुत ही कॉमन सर्जरी हो गई है। हर घर में आप देखेंगे ना कहीं पेशेंट या उसके रिश्तेदार या उसके कोई दूर के रिश्तेदार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रखी होती है और हमारे पास डेली इस बीमारी के पेशेंट्स आते हैं बिकॉज घुटना भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जॉइंट है। करीब 15 करोड़ लोग हैं जिनको घुटने की समस्या है। तो इसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी भी समाज में हैं, उनको हम दूर करना चाहिए और उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो इसकी जो मुख्य भ्रांति है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि साहब ये बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों में नहीं करनी चाहिए या बहुत यंग लोगों में नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। नी की बीमारी किस लेवल की है और वो बीमारी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी दैनिक क्रियाविधि, दैनिक दिनचर्या को कहाँ तक अफेक्ट कर रखा है, उसके बेसिस पे इसका डिसीजन लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक 40 साल का आदमी आता है जिसके घुटने बुरी तरह खराब है। वो टॉयलेट जाने में भी 2 बार सोचता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो काम धंधा भी अभी धीरे धीरे अपना कम करता जा रहा है। तो क्या ऐसे पेशेंट को हम वेट करेंगे कि 60 साल का 70 साल का हो तो रिप्लेसमेंट करें? नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी लाइफ सीवियरली अफेक्टेड है सो इस रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी सर्जरी है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर सुबह ये ऑपरेशन किया जाता है तो शाम तक पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं, खड़ा करके चला देते हैं। दूसरे दिन से पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी, टॉयलेट जाना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तीसरे दिन हम लोग पेशेंट को सीढ़ी चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। 4-5 दिन के बाद पेशेंट घर जाता है, चल के जाता है। घर जाके वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। 15 दिन के बाद स्टिच निकल जाते हैं। उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे अपनी व्यावसायिक क्रियाविधि में भी जाने लग जाता है। जैसे काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, दुकानदार दुकान पर बैठना स्टार्ट कर देते हैं। तो 15-20 दिन में ही ये एक्टिविटी आ जाती है, तो एक बहुत अच्छी बात है। कितना वेट करना चाहिए सर्जरी के लिए? क्वेश्चंस आते हैं। सर्जरी के लिए वेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वेट करेंगे तो दर्द बहुत होगा। दर्द बहुत होगा तो आप दवाइयों पे रहेंगे, पेन किलर खाएंगे, इधर उधर थेरेपी लेंगे। भारत के अंदर हर जगह हर तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध होता है। कुछ लोग आयुर्वेदा में भी जाते हैं, कुछ झाड़ा फूका भी करवाते हैं। ये चीज़ें नहीं कीजिएगा। हर चीज़ का अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पेन किलर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेने से गुर्दों पे असर आना स्टार्ट हो जाता है। नहीं चलेंगे आप, घुटनों की बीमारी की वजह से मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हार्ट की बीमारियां लगना, बीपी लगना, शुगर लगना, ये सब बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। सो बहुत लंबा नहीं खींचें, इसका वेट नहीं करें। जब भी आप बहुत तकलीफ में हैं, आपके डॉक्टर के पास जाइए। आपका घुटना पूरा खत्म हो गया है, गो फॉर रिप्लेसमेंट सर्जरी, डोंट वेट फॉर लॉन्ग टाइम। फिर आता है कि इसकी कोई अल्टरनेट थेरेपी है। आरंभिक अवस्थाओं में अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है, अर्ली स्टेज जो घुटने की समस्याएं आती हैं, उनमें आप हल्का पेन किलर, जो सेफ पेन किलर है आजकल अवेलेबल है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, ठंडे पानी के सेक करना, घर के जो नुस्खे हैं वो अपना सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। लेकिन एडवांस स्टेज जब आ जाती है, जो आपको डॉक्टर बताएगा, और एडवांस स्टेज को डायग्नोसिस करने के लिए कुछ बड़ी मॉडलिटी नहीं चाहिए। उसको सिंपल होती है, एक एक्सरे करें खड़े होके, उसमें सब कुछ दिख जाएगा कि आपकी कार्टिलेज पूरी खत्म हो गई और आपके डॉक्टर की सलाह के साथ ये सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। रिकवरी टाइम जैसे मैंने अभी बताया 15 से 3 हफ्ते में मोटे मोटे तौर पे सभी लोग, जैसे घरेलू महिलाएं आती हैं, अपना खाना पीना बनाना, किचन का काम करना, बाहर जाना, 1-2 किलोमीटर घूमना, सब चालू हो जाता है।
तो रिकवरी में 3 हफ्ते में मोटे मोटे तौर पे सब लोग अपनी सारी एक्टिविटी करने लग जाते हैं। 1.5 महीने में लोग गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और 3 महीने आते आते पेशेंट 5-6 किलोमीटर की वॉकिंग, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को शौक होता है स्विमिंग करने का, ट्रैकिंग करने का, वो सब कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या एक्टिविटी करनी चाहिए ऑपरेशन के बाद? तो चलना चाहिए नियमित 4 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक आप वॉक कर सकते हैं। आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्विमिंग और ये सब कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इंडियन टॉयलेट का यूज करना, जंपिंग करना, ज़मीन पे बैठना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें तो इस घुटने का लाइफ बहुत अच्छा चल सकता है। दोनों घुटने एक साथ कराना चाहिए या एक एक करके कराना चाहिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस पब्लिक के द्वारा हमारे पास आता है। अगर आपके दोनों घुटने खराब हैं और आपकी सेहत अच्छी है, सेहत अच्छी का मतलब है कि आपका हार्ट बहुत अच्छा है, आपको कोई बीमारी नहीं है या बीमारी है तो बहुत कंट्रोल्ड है, ऐसी कंडीशन में दोनों घुटने एक साथ कराना ज़्यादा फायदेमंद होता है बनिस्बत एक एक कराने के। एक घुटना आपका अच्छा है, एक घुटना आपका कम अफेक्टेड है, मतलब बीच की स्टेज में है, तो आपको एक घुटना कराना चाहिए, एक घुटने को छोड़ देना चाहिए। कुछ समय बाद जब लगेगी तकलीफ तो उसको करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि दोनों घुटने खराब हैं और आप 60-70 साल के उम्र हो तो दोनों घुटने एक साथ ही कराना चाहिए, बिकॉज एनेस्थीसिया का रिस्क एक बार होगा, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, जो दवाएं खानी है वो सब एक बार में हो जाए, सो आपको दोबारा बार बार हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वाइवल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ये घुटना डाल दिया साहब। अभी भी गाँव शहरों में भी बड़े लोगों में ये भ्रांति है कि सर ये 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के डाटा आए हैं, उनकी स्टडीज हुई हैं, सारी रजिस्ट्री अपना अपना काम कर रही हैं, लैंसेट के डाटा आए हैं। एवरेज सर्वाइवल 21 साल का सर्वाइवल है 92% और 25 साल का सर्वाइवल अराउंड 86-87%। इसका मतलब ये होता है कि घुटना प्रत्यारोपण के बाद 100 मरीजों का अगर घुटना प्रत्यारोपण किया तो 90 के करीब लोग 25 साल तक भी सर्वाइव करते हैं। ये बहुत अच्छी रेट है। घुटना, एक सामान्य घुटना 20 साल प्लस चली जाता है, इसके बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल 10 साल में दोबारा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है कि मोटापा, कि हम बहुत मोटे हैं साहब, पहले वजन कम करें फिर रिप्लेसमेंट करें। ये भी नहीं है, मोटापा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और मैं मोटे लोग जो जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, BMI बहुत ज़्यादा है, आप बिना नी एक्टिविटी, बिना आपकी वॉकिंग के आप वजन कम कर ही नहीं सकते। पहले नी कराइए, आप चलने फिरने लग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वजन कम होगा। और वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने यहाँ शेल्बी में 160 किलो तक के लोगों का ऑपरेशन किया, दे आर सक्सेसफुल। 5-6 साल हो चुकी है और वो हो सकेगा लंबा चलेंगे। तो मोटापा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, मोटे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये रिप्लेसमेंट का फायदा क्या है? इसके इनडायरेक्ट फायदे हैं। एक तो मैंने बोला कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेंटल वेलबींग, एक आदमी अगर घुटनों की वजह से घर में बैठ जाता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लग जाएगा, मोटापा बढ़ेगा तो 20 बीमारियां लगेंगी। सपोज इनएक्टिविटी में डायबिटीज, हार्ट, BP, ये सब बीमारियां लगने लग जाती हैं। जो रिप्लेसमेंट होता है, पेशेंट एक्टिव होता है, सामाजिक में जाने लगता है, तो मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, घूमेगा फिरेगा, फ्रेंड से मिलेगा, एक्टिविटी करेगा तो वजन कम रहेगा। बीमारियां जो हैं डायबिटीज़, BP अगर हैं तो कंट्रोल रहेंगी, नहीं है तो लगने की संभावना बहुत कम रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डियक आउटपुट। जो इंसान 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है उसका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहता है, और एक स्वस्थ हार्ट के लिए चलना जरूरी है, चलने के लिए घुटने बहुत जरूरी है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इसमें रिक्वायर्ड होती है। अब मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट की। शेल्बी बहुत लोगों ने सुना है, ये हिंदुस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट नी रिप्लेसमेंट सेंटर है, जहाँ पे मैक्सिमम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही होती हैं। करीब सारे शेल्बी हॉस्पिटल मिला के प्रतिदिन 60 से 70 नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होते हैं, जो आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। हमारे यहाँ 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन है जयपुर शेल्बी के अंदर।
जिसमें से हम 5 नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, बाकी स्पाइन, आर्थोस्कोपी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। 100 क्लास ऑपरेशन थिएटर है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। हमारे यहाँ का इन्फेक्शन रेट करीब 0.4 to 0.5% के लगभग है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी लो है। पूरा स्टाफ फ्रंट डेस्क से लेकर पेशेंट के एग्जिट तक पूरा स्टाफ जो हमने ट्रेंड किया है, जिसमें फिजियोथेरेपी, नर्स, हमारे अटेंडेंट्स, डॉक्टर्स, वो सभी उन जेरियाटिक जो बुजुर्ग लोग जो नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं उनके लिए ट्रेंड हैं। जो हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर पेशेंट जाते हैं, जिस स्माइलिंग फेस के साथ, जिस ईज के साथ जाते हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और ये हमारा सक्सेस का मंत्र है। थैंक यू। जय हिंद।